Hello friends, welcome back to our channel Concept Adda once again. So friends, in the previous video of understanding quadrilaterals we have studied about the polygons कि polygons क्या होते हैं, simple curve, closed curve क्या होते हैं. We have also completed the definition of quadrilateral कि quadrilaterals are also polygons. लेकिन कितनी साइड वाले polygons होते हैं quadrilateral? 4 साइड वाले. सिंपल शब्द में हम क्या कह सकते हैं? क्वाड्रिलेटरल क्या है? एक 4 साइड का क्लोज फिगर, सिंपल क्लोज फिगर. ओके, इट इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. हमने एक छोटी सी प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी क्वाड्रिलेटरल की कि सारे एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. इन क्वाड्रिलेटरल हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? एक 4 साइड का फिगर बना लेते हैं. जितने भी ये 4 इंटरनल एंगल्स होते हैं, इन चारों एंगल्स का सम कितना होता है? 360 डिग्री. तो यहाँ तक हमने देख लिया था, डेफिनेशन देख ली थी क्वाड्रिलेटरल्स की. और हमने एक चीज़ और देखी थी कि ये सारे हमारे क्वाड्रिलेटरल्स हैं, सबकी 4 साइड हैं, सिंपल क्लोज कर्व हैं. ठीक है, तो ये सारे पॉलीगन्स हमारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल. अब हमने उनकी नेमिंग कर रखी है. जैसे आप लोग क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हो, ऑल आर ह्यूमन, बट सबके डिफरेंट नेम होते हैं. ऐसे ही क्वाड्रिलेटरल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं. उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे हमने उनकी नेमिंग कर रखी है, जैसे पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, काइट एंड एटसेट्रा. अब वन बाय वन हम ये सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे कि उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कि हम किसी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहें या रेक्टेंगल कहें या स्क्वायर कहें. रियली फ्रेंड्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दैट यू हैव टू रिमेंबर. दैट्स वाई बी केयरफुल एंड बी कंसंट्रेटेड. ओके फ्रेंड्स, ये आ गया हमारा अनदर वे टू क्लासीफाई क्वाड्रिलेटरल. ये हम पढ़ चुके हैं. कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिसमें सारे इंटरनल एंगल लेस देन 180 डिग्री हों. इसकी पढ़ने की पहचान करने की हमने एक ट्रिक भी बनाई थी. जैसे ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इसमें डायगोनल्स बनाऊंगा, मीन्स एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स से कोई लाइन मिलाऊंगा, तो वो सारी अंदर ही आएंगी, वो बाहर नहीं आएंगी. ऐसे ही हमने एक कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल लिया था कि कोई ना कोई एक लाइन ऐसी होगी. 4 साइड का फिगर बनाते हैं. 1 2 3 4. ठीक है, ये भी मेरा 4 साइड का क्लोज फिगर है. लेकिन देखो, जब मैं इस वर्टेक्स को छोड़ के यहाँ से लाइन मिलाऊंगा तो ये क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ गई. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स को हम क्या कहते हैं? कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल. हम देखेंगे एग्जांपल आगे. ऐसे ही हमारे इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं. इंटरसेक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स आर नॉट सिंपल क्वाड्रिलेटरल. इसमें हमारा क्या होता है? इन विच द पेयर ऑफ नॉन एडजेसेंट साइड. एडजेसेंट क्या होती हैं? जो आपस में मिली हुई होती हैं. जैसे 2 साइड अगर मैं ले लूँ तो ये एडजेसेंट है, लेकिन अगर ये दोनों साइड में लूँ तो ये दोनों एडजेसेंट नहीं है. ऐसे ही इसकी जो नॉन एडजेसेंट साइड है वो ये है, ये दोनों आपस में मिली हुई नहीं है. मीन्स दे डू नॉट शेयर अ कॉमन वर्टेक्स. एडजेसेंट साइड्स वो होती हैं जिनका कॉमन वर्टेक्स होता है. जैसे हमने देख लिया, अगर मैं कहूँ ये दोनों मेरी एडजेसेंट साइड है बिकॉज दे शेयर अ कॉमन वर्टेक्स. ठीक है, दिस काइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स आर नोन एज सेल्फ इंटरसेक्टिंग या क्रॉस्ड क्वाड्रिलेटरल्स. ओके, नाउ ये हमारे कुछ एग्जांपल हैं कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल. यहाँ पे आ गया कॉनकेव. यहाँ देखो, अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो ये फिगर के बाहर आ रही है. यहाँ मैं ऐसे कितनी भी डायगोनल्स बना लूँ, फिगर के अंदर आएंगी, लेकिन यहाँ मेरी एक बाहर आ गई तो वो मेरा कॉनकेव हो गया. और ये मेरा कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल है. इसे आप देख के समझ जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स क्वाड्रिलेटरल है. ठीक है फ्रेंड, तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ये कुछ हमारे फॉर्मूले हैं क्वाड्रिलेटरल के. एरिया हमें पता ही है. एरिया हमारा क्या होता है? टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनीथिंग. अब अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहे हैं तो क्वाड्रिलेटरल में जितना एरिया कवर हो रहा होगा. ठीक है, अगर आप फिर भी समझना चाहते हैं, जैसे ये मेरा कोई क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं पेरीमीटर की बात करूं, पेरीमीटर किसी भी फिगर का, चाहे ट्राइंगल हो चाहे रेक्टेंगल हो, कोई भी फिगर हो, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल द साइड्स. जैसे सपोज इस साइड का सम 5 है, इसकी 6 है, ये 7 है, ये 8 है. अगर मैं पेरीमीटर कहूँ कि मुझे इस फिगर का पेरीमीटर बताना है, तो पेरीमीटर में मैं क्या करूँगा? सिंपल जो भी साइड की मेजरमेंट होगी उन सबका मैं सम कर दूंगा. ठीक है, एरिया हमारा क्या होता है? एरिया में ये सारी अंदर का भी सारा पोर्शन क्लियर हो जाता है, कवर अप हो जाता है कि ये टोटल कितना एरिया कवर कर रहा है फिगर. ठीक है, तो हम देखेंगे कैसे हम एरिया वगैरह फाइंड आउट करते हैं. लेकिन पेरीमीटर क्या होता है? जो बाउंड्री लाइंस होती हैं उन सबकी मेजरमेंट. ओके,
पेरीफेरी कह लो, बाउंड्री कह लो, या सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर ऑफ द फिगर। ओके, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 20 इंटू हाइट। अभी आप एरिया याद करिए कि फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूले हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ या लेंथ इंटू हाइट। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर, इसे हम साइड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। साइड इंटू साइड मीन साइड का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर की हमारी प्रॉपर्टी होती है एक, उसमें सारी साइड्स इक्वल रहती हैं। बेसिकली स्क्वायर रेक्टेंगल है, हम ये देखेंगे आगे चल के। सारे जितने भी ये फिगर्स हैं, स्क्वायर रेक्टेंगल, ये सारे क्या हैं, क्वाड्रिलेटरल, बस सब में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं, दैट वी विल सी इन दिस वीडियो। ऐसे मेरा एक रोम्बस है, रोम्बस हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2 या बेस इंटू हाइट। डायगनल्स क्या होते हैं, अभी हमने पढ़ा था, एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स या अपोजिट वर्टेक्स को जो लाइन ज्वाइन करती है फिगर के अंदर, उसे हम डायगनल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एरिया ऑफ काइट हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2, दो डायगनल होती हैं रोम्बस के अंदर भी, काइट के अंदर भी। आप देख रहे हो इनका एरिया का फॉर्मूला सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज कहीं ना कहीं डिफरेंट होंगी, ठीक है, वो हम स्टडी करेंगे क्या डिफरेंट होता है प्रॉपर्टीज में। सबसे पहले आया हमारा क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टीज। क्वाड्रिलेटरल की हमने क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी अभी तक, रिवाइज करो। क्लोज फिगर होता है, 4 साइड होती हैं, सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ओके, 4 साइड ए बी बी सी सी डी डी ए, 4 वर्टिसेस, सीधी सी बात है 4 साइड्स हैं तो 4 वर्टिसेस, 4 एंगल्स ए बी सी डी। एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट। एडजेसेंट क्यों, दे आर ऑन द सेम लाइन। बी एंड सी आर एडजेसेंट, सी एंड डी आर एडजेसेंट, डी एंड ए आर एडजेसेंट। अब मैं अपोजिट एंगल की बात करूं, एंगल ए एंड एंगल सी आर अपोजिट एंगल, एंगल डी एंड एंगल बी आर अपोजिट एंगल। तो ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट एंगल। ए बी एंड सी डी ऐसी अपोजिट साइड, ए बी एंड सी डी आर अपोजिट साइड, ए डी एंड बी सी आर अपोजिट साइड। ठीक है, अगर मैं एडजेसेंट साइड की बात करूं, एडजेसेंट साइड जो सेम वर्टेक्स शेयर करती हैं, ये इसके, ये वाली बी सी सी डी के, सी डी डी ए के। क्या ये सारी आपकी कॉमन थिंग्स हैं जो आप इजीली समझ सकते हैं। A quadrilateral is a four-sided plane figure. Below are some important properties. Every quadrilateral, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम धीरे धीरे देखेंगे क्या क्या चीज़ें हमारे आइडेंटिफाई करती हैं कि कौन सा क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है या कौन सा क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, एनीथिंग व्हाटसोएवर। डायगोनल्स हमने देख लिया, जो अपोजिट वर्टेक्स को लाइन ज्वाइन करती हैं। डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन और पॉलीहेड्रन व्हेन दोज वर्टिसेस आर नॉट ऑन द सेम एज, मींस एडजेसेंट एज पे नहीं है, जैसे अपोजिट कह सकते हैं, या एक वर्टेक्स को छोड़ के दूसरा वर्टेक्स। एक कौन सा वर्टेक्स छोड़ना है, जो बिल्कुल उसी लाइन पे होगा, जो बिल्कुल उसके साथ वाला होगा, उस वर्टेक्स को छोड़ के दूसरे वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, या हम कह सकते हैं एनी स्लोपिंग लाइन इज कॉल्ड डायगोनल। ठीक है, सबसे पहले हमारा आया, सबसे पहले हम पैरेललोग्राम देखेंगे हमारा, क्योंकि सबसे बेसिक हमारी शुरुआत होती है पैरेललोग्राम से। पैरेललोग्राम इज द, तो सबसे पहली बात, पैरेललोग्राम भी मेरा रेक्टेंगल है। ओके, पैरेललोग्राम में क्या होता है, एक बार प्रॉपर्टी पढ़ लें। द अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर ऑफ द सेम लेंथ, द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। चलो एक हम ऐसे सबसे सिंपल फिगर बना लेते हैं। फ्रेंड्स एक चीज याद रखना, ये जो हम फिगर बना रहे हैं सबसे सिंपल फिगर है, कि हाँ हम देखते ही समझ जाएं कि पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की पहली प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अब देखो अपोजिट साइड्स इक्वल, इसके अपोजिट ये वाली साइड, इसके अपोजिट ये वाली साइड। ठीक है, तो इसमें दो पेयर अपोजिट साइड के वो क्या होगा, इक्वल। ओके, क्या होती है पहली प्रॉपर्टी मेरी पैरेललोग्राम की, अपोजिट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल। अगर मैं कोई सिंपल क्वाड्रिलेटरल बना दूं, मैं इसमें कुछ भी नहीं कह सकता कौन सी साइड इक्वल होंगी, कौन सी साइड इक्वल नहीं होंगी। लेकिन अगर मुझे किसी ने कह दिया कि क्वाड्रिलेटरल, ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है ये एक पैरेललोग्राम है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे ये कह सकता हूँ कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। ठीक है फ्रेंड, क्यों, क्योंकि ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ओके, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ऐसे ही अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल भी मेरे इक्वल होते हैं। ठीक है फ्रेंड,
एक प्रॉपर्टी है अपोजिट लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, या द पेयर ऑफ अपोजिट लाइन इज पैरेलल। पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं फ्रेंड्स? पैरेलल लाइन जो आपस में कभी नहीं मिलती, जैसे ये, समझ जाना फ्रेंड्स। आगे तक कितना भी आप इन्हें एक्सटेंड कर लो, ये कभी नहीं काटेंगी। अगर मैं क्या हूँ, ये वाले स्लाइड खाली कर लेते हैं। अभी तक हमने दो प्रॉपर्टीज देखी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब पैरेलल, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेलल मीन्स अगर मैं क्या हूँ, क्या मेरी ये दोनों लाइन पैरेलल हैं? आप क्या होगे, दोनों एक दूसरे को नहीं मिल रही तो पैरेलल हैं, लेकिन नहीं। अब देखो जब मैं इन्हें आगे एक्सटेंड करूंगा तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। पैरेलल लाइंस वो होती हैं जिन्हें आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, कहाँ तक भी ले जाओ, वो आपस में एक दूसरे को नहीं मिलेंगी। अगर एक्सटेंड करने पर हो सकता है आपको फिगर में दिख रहा हो कि भाई ये वाली लाइन एक दूसरे को नहीं काट रही तो पैरेलल है, लेकिन अब आप थोड़ा सा सोचो, जब मैं इस लाइन को और आगे एक्सटेंड करूंगा उसी डायरेक्शन में, इस वाली लाइन को भी उसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करूंगा, तो एक पॉइंट आएगा जहाँ ये इंटरसेक्ट कर देंगी, तो ये वाली लाइन पैरेलल नहीं है। ठीक है, पैरेललोग्राम में अपोजिट पेयर्स आर पैरेलल, कि इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम बनता है कि इन लाइन को आप कितना भी एक्सटेंड कर लो, ये आपको समझाने के लिए है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ऐसे ही जो ये वाली हैं, इन्हें आप ऐसे एक्सटेंड कर लो, कलर चेंज कर लेते हैं चलो, इन्हें आप ऐसे एक्सटेंड कर लो, ये वाली, ये भी कभी नहीं काटेंगी एक दूसरे को। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या होता है, मेरा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और भी प्रॉपर्टीज हैं इसमें, अपोजिट एंगल, अपोजिट साइड एंड अपोजिट साइड क्या है, इक्वल भी है और पैरेलल भी है। अभी तक हमने तीन प्रॉपर्टीज देख ली। और क्या प्रॉपर्टीज हैं, अपोजिट एंगल्स आर द एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? बाइसेक्ट का मतलब होता है, सिंपल बाइसेक्ट का मतलब तो काटना होता है दो पार्ट में। जैसे ये लाइन है, अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो ये हो गया मेरा इंटरसेक्ट, सॉरी वो होता है इंटरसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल पार्ट में काटना। बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है, इक्वल पार्ट्स में काटना। अब मैं कह रहा हूँ कि डायगोनल्स जो हैं पैरेललोग्राम की, वो क्या होती हैं, बाइसेक्ट ईच अदर। अब उससे समझते हैं बेसिकली बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है। लेट अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन अ सिंपल लैंग्वेज। हरा ही रहने दो। डायगोनल्स क्या है, जो अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें। हम कह रहे हैं डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स पहली बात ये देखो, काट का नहीं है, यहाँ पे काट रही है, इंटरसेक्ट यहाँ कर रही है। अब हम कह रहे हैं बाइसेक्ट कर रही हैं, इसका मतलब हुआ जो ये वाली डायगोनल है वो इसे बाइसेक्ट करेगी। नेम कर लेते हैं ए बी सी डी, डायगोनल हो गई मेरी ए सी एंड बी डी। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ ओ, जहाँ ये काट रही हैं दोनों। अब मैं कह रहा हूँ ए सी जो है बी डी को बाइसेक्ट करेगी। ए सी बाइसेक्ट बी डी, इसका मतलब है जब ए सी बी डी से होके जा रही है तो वो बी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, डी ओ इक्वल टू बी ओ, डी ओ इक्वल टू बी ओ। अब मैंने प्रॉपर्टीज में पढ़ा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, जैसे ए सी बी डी को बाइसेक्ट कर रही है वैसे ही बी डी भी ए सी को बाइसेक्ट कर रही है, मीन्स ए ओ इक्वल्स टू सी ओ। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फ्रेंड। जब भी आपको कहीं भी कॉन्ग्रुएंसी वगैरह प्रूव करनी पड़ेगी तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको बहुत हेल्प करेंगी। ठीक है, या एनीथिंग दैट यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट इन द क्वेश्चन, यू मस्ट रिमेंबर ऑल द प्रॉपर्टीज की कौन सी प्रॉपर्टी का कहाँ और कैसे यूज करना है। और कोई प्रॉपर्टी हमारी, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं, जो सेम लाइन पे हो, उनका सम ये 180 डिग्री, ऐसे ही इन दोनों का 180 डिग्री, ऐसे ही इन दोनों का भी 180 डिग्री, इसका और इसका भी 180 डिग्री, इसका एंड इसका भी 180 डिग्री, इसका एंड इसका भी 180 डिग्री, इसका एंड इसका भी 180 डिग्री। जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होंगे अगर मैं सबका सम लूँ तो वो
बाय डिफॉल्ट पैरेललोग्राम में कितना आता है 180 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये तो हमारे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज थी। क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी हमने? पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं या सेम लेंथ की होती हैं, अपोजिट साइड हमारी पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड डायगोनल्स हमारी बाइसेक्ट करती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एंड सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एक चीज और याद रखना, सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होंगे नहीं। अगर मैं कहूँ एवरी क्वाड्रिलेटरल, क्या मैं हर क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कह सकता हूँ? पैरेललोग्राम नहीं कह सकता। लेकिन क्या मैं सारे पैरेललोग्राम को क्वाड्रिलेटरल कह सकता हूँ? पैरेललोग्राम का फ्रेंड से सिंबल होता है पैरेललोग्राम, जैसा आपको कंफर्ट लगे लिख लेना। लेकिन सारे पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ये चीज हमने बताई क्योंकि है तो सारे क्वाड्रिलेटरल थी। लेकिन सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम होते हैं नहीं, सारे क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम नहीं होते। ओके फ्रेंड्स, रिवाइज द प्रॉपर्टीज अगेन। ऑल साइड अपोजिट साइड्स आर इक्वल, opposite angles are equal, diagonals bisect each other, opposite sides are parallel, and और इंटीरियर एंगल जो एक साइड के होंगे उनका सम 180 डिग्री। ठीक है फ्रेंड। और फ्रेंड्स, इसमें से अगर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो सेटिस्फाई नहीं हो रही, सपोज 1 2 3 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई कि दो एंगल का सम 180 नहीं आ रहा, सपोज 170 आ रहा है या 190 आ रहा है, जो मेरे एक ही साइड पे एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो मेरी ये सारी प्रॉपर्टी भी वर्क नहीं करेंगी। इन द सेंस मैं इसे पैरेललोग्राम नहीं कहूँगा। या ये वाली प्रॉपर्टी फॉलो अप नहीं कर रही कि डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही हैं, या सपोज सारी प्रॉपर्टी फॉलो कर रही हैं लेकिन अपोजिट साइड्स की लेंथ मुझे अलग अलग दे रखी है, तो भी मैं उसे पैरेललोग्राम नहीं कह पाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स। उस क्वेश्चन में फिर हमारी और कुछ दूसरी प्रॉपर्टीज लगेंगी, वो हमारे क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। लेकिन अगर इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी हमारी फेल होती है या यूज नहीं हो रही, वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही कंडीशन को, तो मैं उस फिगर को पैरेललोग्राम नहीं कहूँगा। ओके फ्रेंड्स, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स।